Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली ईयू की कंट्रीज़ में या फिर यूएसए में माइग्रेशन को लेके और स्पेशली इमिग्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है और इस पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी बरती जा रही है। कंट्री जहां अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को बहुत ही टाइट करने की बात कर रही हैं और कौन कौन उनके देश में इंटर कर रहा है, इस पे वो स्पेसिफिक लॉज बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पे अभी यूरोप के इटली से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है वाया इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जहां उन्होंने कहा है दैट इस्लाम एंड यूरोप हैव ए कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस्लामिक कल्चर और यूरोप का जो कल्चर है उसमें कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम है, एंड दैट्स वाई वी डू नॉट वांट द इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप एंड स्पेसिफिकली इटली। मेलोनी का जो ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क है ये आया जब वो अटेंड कर रही थी अपनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी कॉन्फ्रेंस। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टी है जो 2012 में स्टैब्लिश करी गई थी, यानी कि आज से करीब 10 साल पहले। और इस पार्टी में ऋषि सुनक भी आए थे और एलन मस्क भी आए थे और उन्होंने अपने ओपिनियंस उन्होंने भी डाले हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ओपिनियंस यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी के हैं या फिर एलन मस्क ने क्या बोला है इटली से और इमिग्रेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ ऋषि सुनक जो कि ऑलरेडी यूके में इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके थोड़े काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे थे, उन्होंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट जॉर्जिया मेलोनी सेज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप एंड विल नॉट अलाउ सरिया लॉ इन इटली। सरिया लॉ, एज वी नो दैट सरिया लॉ इज द लॉ जिससे कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सऊदी अरबिया, इसी से गवर्न होती है और दीज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ द इस्लामिक लैंड। तो उन्होंने ये बोला है कि हम इस्लाम को जगह नहीं देंगे यूरोप में और सरिया लॉ तो बिल्कुल नहीं आने देंगे इटली में। तो इसी पे थोड़ी सी डिटेल जानकारी हम लेंगे और देखेंगे कि अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इटली में और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आईएएस जर्नी हमारे साथ अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेज 2025-26 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो BR10 और एडमिशन लेते हो तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा, जो कि वैलिड है ओनली 24 दिसंबर। यानी कि ये आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे है हमारी तरफ से। और बैचेज यहाँ पे 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अगर आप अभी पे करते हो तो आप जो पहले 1,75,000 पे करते वो अब 1,05,000 हो गया, एंड इट इज़ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 15 मंथ्स प्लस क्लासेज के लिए, एंड दीज आर द वेरिड प्राइसेज फॉर द प्लस प्रोग्राम ऑफ 26 एंड आइकॉनिक प्रोग्राम्स ऑफ 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे करोल बाग में भी ऑफलाइन सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पे आप जाके अपनी एनरोलमेंट करा सकते हो। लेकिन अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक, जहाँ पे जाके आप अपनी सारी डिटेल भरोगे और मेरा कोड डालोगे BR10 तो आपको अनअकैडमी की टीम कॉन्टैक्ट करेगी और सारी डिटेल प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल की तारीख में यानी 17 दिसंबर को जॉर्जिया मेलोनी का एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया, जहाँ पे उन्होंने बोला दैट आई बिलीव देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन इस्लामिक कल्चर एंड द वैल्यूज एंड राइट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड वी विल नॉट अलाउ सरिया लॉ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इटली। Values of our civilizations are different. As we know, European civilization, Greek civilization are way ancient, like they started in Greece in 500 BC or even more further behind if we go. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारी सिविलाइजेशन की वैल्यूज जो है वो बिल्कुल ही अलग है इस्लामिक कल्चर से, एंड दैट्स वाई वी विल नॉट अलाउ इस्लामाइजेशन ऑफ आवर यूरोपियन कंट्रीज। और साथ ही में उन्होंने ये भी कंसर्न दिखाया दैट फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चर सेंटर्स इन इटली इज डन थ्रू सऊदी अरबिया, एंड दैट्स वाई वी नो कि सऊदी अरबिया में सरिया लॉ इन्फोर्स है, तो हम यहाँ पे सरिया लॉ तो इन्फोर्स होने ही नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने सरिया का खुद का एक इंटरप्रिटेशन भी दे दिया, जहां उन्होंने बोला दैट सरिया मीन्स लैपिडेशन फॉर अडल्ट्री, यानी कि अडल्ट्री के लिए भी पनिशमेंट है यहाँ पे, एंड डेथ पेनल्टी फॉर एपोस्टेसी एंड होमोसेक्सुअलिटी। एपोस्टेसी कहने का मतलब व्हेन वन डू नॉट अबाइड बाय द रिलीजियस नॉर्म्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स, तो उसको एपोस्टेसी कहते हैं। तो एक तरह से उन्होंने बोला है कि सरिया मतलब इनकी भाषा में ऐसा होता है दैट एडल्ट्री की पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी फॉर नॉट बिलीविंग इन सरिया लॉ एंड होमोसेक्सुअलिटी।
I believe that this should be raised, which does not mean generalizing on Islam. It means raising the problem that there is a process of Islamization in Europe that is very distant from values of our civilization. यानी कि हमारी जो वैल्यूज है सिविलाइजेशन की उससे कहीं ज़्यादा अलग हैं इस्लाम की कल्चर की, जो सिविलाइजेशन की आप कह सकते हैं कि उनके जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग है. एंड दैट्स वाई वी विल नॉट अलाउ सरिया इन आवर इटालियन यूरोपियन कंट्रीज एंड इटली. देन मेलोनी ने कुछ और भी बातें कही दैट यूरोप इज विटनेसिंग अ प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन दैट इज डिस्टेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. कुछ टाइम पहले अगर देखें तो जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लामिक प्रेयर्स पे बैन लगा दिया था इन पब्लिक प्लेसेस. And according to local Italian media reports, the bill, if passed, would check the unsanctioned use of spaces of religious purposes. The bill apparently aims to restrict the aggressive Islamization of Italy. यानी कि एक तरह से ये इस्लामाइजेशन और इमिग्रेशन ऑफ पर्सन्स फ्रॉम इस्लामिक कंट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा सख्ती और एक कठोर कदम उठाते हुए दिखाई दे रही हैं. साथ ही साथ इस ब्रदर ऑफ इटली पार्टी में यहाँ पे आप देखो तो ऋषि सुनक भी आए हुए थे, जो कि अभी कुछ हाल ही में पहले उन्होंने इलीगल माइग्रेशन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था दैट इलीगल माइग्रेशन थ्रेटन्स टू ओवरवेम वांस यूके पीएम ऋषि सुनक. तो यहाँ पे उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी कॉन्फ्रेंस में बोला दैट इफ वी डू नॉट टैकल दिस प्रॉब्लम द नंबर्स विल ओनली ग्रो, इट विल ओवरवेलम आवर कंट्रीज एंड आवर कैपेसिटी टू हेल्प दोज हु एक्चुअली नीड आवर हेल्प द मोस्ट. उनकी कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो फिर जिसको एक्चुअली हमारी कंट्रीज में मदद की जरूरत है उसको हम कर नहीं पाएंगे. एंड दैट्स वाई मेकिंग दैट डिटरेंट क्रेडिबल विल मीन डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, ब्रेकिंग फ्रॉम कंसेंसस एंड बोथ जॉर्जिया एंड आई आर प्रिपेयर टू डू दैट. यानी कि ये दोनों एक तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर हैं दैट वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड इन द लैंग्वेज ऑफ इटालियन पीएम इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप. साथ ही साथ अगर देखें तो एलन मस्क ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जहां पे उन्होंने ये बोला है दैट देयर इज वैल्यू इन कल्चर्स, वी डू नॉट वांट इटली एज अ कल्चर टू डिसअपियर. यहाँ पे अगर वो बात करें तो जनरली एक बात होती है सिंक्रेटिसिज्म की. सिंक्रेटिसिज्म कहने का मतलब दो कल्चर्स अगर एक साथ मिलते हैं तो एक नया कल्चर उभर के आता है. बट समहाउ दिस सिंक्रेटिसिज्म थ्रेटन्स द ओरिजिनल कल्चर, यानी कि जो पहले एक ओरिजिनल कल्चर था उसको थ्रेटन करने लगता है. जैसे अभी हम देखते हैं इन इंडिया देयर इज अ टर्म कॉल्ड मैकडोनाल्डाइजेशन. मैकडोनाल्डाइजेशन मीन्स आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हो और साथ ही साथ आपकी जो इंडियन कल्चर थी उसको आप छोड़ते जा रहे हो. तो दिस इज समहाउ अ कंसर्निंग थिंग कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो उसी पे मस्क ने एम्फसाइज किया दैट हमारी जो वैल्यूज़ हैं कल्चर की वो हम डिसअपियर नहीं होने देंगे एंड वी वांट टू मेंटेन अ रीजनेबल कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ दोज कंट्रीज और दे वांट बी दोज कंट्रीज. यानी कि अगर हम उन कल्चर्स को नहीं बचा पाते हैं तो फिर वो कंट्रीज जो पहले थी वो कंट्री रह ही नहीं जाएंगी, फिर तो वहाँ नया कल्चर आ गया, तो इसका मतलब वो कंट्री ही खत्म हो गई. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इटली की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, यानी कि जो इटालियन पीपल हैं वहाँ पे उनकी नंबरिंग घट रही है. जो यहाँ पे ऋषि सुनक ने आपने देखा बोला दैट इफ वी डू नॉट टैकल दिस प्रॉब्लम द नंबर्स विल ओनली ग्रो. सेम चीज मस्क भी बोलते हैं कि इटली की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है. एंड उन्होंने कहा कि ये डेंजर वोक माइंड वायरस की वजह से आ रहा है. वोक कहने का मतलब व्हेन पीपल आर मच पॉलिटिकली अवेयर, तो उसको एक लिंगो में जार्गन में वोक कहा जाता है. तो उन्होंने बोला कि इस वोक माइंड वायरस की वजह से इटली की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रही है एंड दैट्स व्हाई ही अर्ज्ड टू मेक मोर इटालियंस, यानी कि आप अपनी पॉपुलेशन ग्रो करो वहाँ पे. फॉर दिस यू कैन स्टॉप इमिग्रेशन और स्टॉप इस्लामाइजेशन. तो एक तरह से इन तीनों का ये एक बड़ा स्टेटमेंट आया है इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप को लेके या फिर इमिग्रेशन इन यूरोप को लेके कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिसपे बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिएक्ट भी किया है. बट अभी आगे भी बहुत सारी कंट्रीज रिएक्ट करेंगे और हम देखेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे कि क्या कंट्रीज कैसे रिएक्ट कर रही हैं इन स्टेटमेंट्स पे. तो मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. An Academy. Let's crack it.